हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 है। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर आप तुरंत देख लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी ये थोड़ा भी कह सकते हैं हेल्प मिलती है तो आप ज़रूर वीडियो देखिए। अगर हम बात करें ये सीटेट के एग्जाम जो भी हो रहे हैं, इनमें प्रीवियस ईयर का बहुत वेटेज रहता है। तो जो भी ये आपके प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट जो है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो ऐसे रहेंगे जो कभी न कभी या बार-बार कह सकते हैं ये एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। आप देखिए आपके कितने करेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, उनको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, टैपियोका जिसको कसावा भी कहा जाता है, कहाँ उगाया और खाया जाता है? तो कह रहे हैं क्या ये केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है या आंध्र प्रदेश या गोवा में? तो अगर हम बात करें केरल में क्या होता है, टैपियोका की खेती की जाती है, उगाया जाता है और इसको खाया भी जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी हो कह रहे हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, कहाँ मिलते हैं? कह रहे हैं लद्दाख में, मनाली में और कह रहे हैं राजस्थान, असम में। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान की अगर हम बात करें जो घर बनते हैं, क्या होते हैं? जो घर बनते हैं वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं, ज्यादातर मिट्टी के घर बने होते हैं और ये मोटी-मोटी दीवारों से बने होते हैं। क्या होते हैं? मोटी-मोटी दीवारों से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्मियों में मोटी दीवारें कह सकते हैं गर्मी को अंदर आने से रोकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं असम में जमीन से क्या जो घर बने होते हैं जमीन से लगभग 10 फीट से 12 फीट ऊंचे कह रहे हैं बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? कह रहे हैं क्या इसका कारण बाढ़ के कारण होता है, जंगली जानवरों से बचने का होता है या भूकंप के कारण या गर्मी के कारण? तो इसका जो मेन कारण है ये बाढ़ के कारण होता है। असम में इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोगों को कैसे अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो घर बनाने पड़ते हैं, वो बाँस के ऊपर बनाने पड़ते हैं। वो भी 10-12 फीट कह सकते हो ऊपर बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा पक्षी अपना कह रहे हैं अपना घोंसला कौवे के घोंसले में बनाता है? मतलब ये घोंसला भी नहीं बनाता है, ये क्या करता है? अपने जो अंडे हैं, कौवे के घोंसले में दे के चला आता है और कौवा क्या करता है? इसके अंडों को अपना समझ के पालता रहता है। इसके जो बच्चे होते हैं तो क्या ये गौरैया होता है, कोयल होता है, कबूतर होता है या कहें शकरखोरा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयल इतनी चालाक होती है कि अपने बच्चे कहाँ छोड़ आती है? कौवे के घोंसले में। दाल में हींग और जीरा डालने का मुख्य कारण क्या है? स्वाद है, खुशबू है और कह रहे हैं पाचन है, रंग है। स्वाद आता है, खुशबू आती है, सब ठीक है, बट ये सबसे ज़्यादा जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन? जो ये हींग और जीरा है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया तरुण भारत संघ, किसकी बात करें? तरुण भारत संघ संस्था का संबंध किससे? कह रहे हैं वनों का संरक्षण, जल का संरक्षण या कह रहे हैं बाल विवाह रोकना या फिर मिड डे मील। तो अगर हम बात करते हैं तरुण भारत की, तरुण भारत का मुख्य कारण यही होता है कि जल को संरक्षित करना, किसको? जल बचाना, किसको? जल संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवाई जो कुनैन होती है, कह रहे हैं मलेरिया की दवाई जो होती है कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कह रहे हैं क्या नीम के, बरगद के, सिनकोना के या सफेदा के? तो इसको बनाया जाता है सिनकोना के। किसके? सिनकोना एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाल से क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। किसके पेड़ से? सिनकोना वृक्ष के। कह रहे एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया जो होता है क्या कैल्शियम की कमी से, लोहा की कमी से, आयोडीन की कमी से या विटामिन सी? तो एनीमिया जो होता है वो किसकी? आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन गिवन है, मृत सागर किसकी बात करें? मृत सागर में कह रहे हैं व्यक्ति डूबता नहीं है, क्योंकि? तो कह रहे हैं क्या पानी का घनत्व अधिक होता है और कह रहे हैं पानी बहुत ठंडा होता है, कह रहे हैं इसमें लहरें नहीं उठती हैं और कह रहे हैं या उथला होता है। अब आप खुद सोचिए, पानी ठंडा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लहरें आएंगी या लहरें नहीं आएंगी? लहरें नहीं आएंगी तब भी आप डूबते हैं और लहरें आएंगी तब भी आप डूबते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व अधिक होता है। यहाँ पे जो पानी का घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? पानी का घनत्व। और ये किस लिए बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी में मिक्स रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी का, करें अबू धाबी जो है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? कह रहे हैं क्या रुपया है, दिनार है, दिरहम है या डॉलर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिरहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबू धाबी का जो रुपया है, मुद्रा है, वो क्या है? दिरहम है। क्या है? दिरहम है। किसकी बात करें? चिराओ। कह रहे चिराओ नृत्य किस राज्य से संबंधित? कह रहे हैं क्या असम से, मिजोरम से, मणिपुर से, मेघालय से? तो अगर हम बात करते हैं चिराओ डांस की, चिराओ डांस कहाँ से फेमस है? तो ये मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। झूम का, कह रहे हैं झूम खेती का तरीका होता है, कह रहे हैं कीटनाशकों का उपयोग, ये बिल्कुल नहीं करते हैं मान लो। कह रहे हैं भूमि के एक हिस्से को जलाकर साफ करना, ये बात सही है कि ये लोग क्या करते हैं, भूमि के एक हिस्से को क्या करते हैं, जलाकर साफ करते हैं, उस पे ही खेती करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मिजोरम में बांस के बर्तन, किसकी बात करें? बांस के बर्तन जिसको नाम दिया गया चुआंग, क्या है? नाम जरूर याद रखिएगा। मिजोरम में जो बांस के बर्तन पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? चुआंग होता है। का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए, अनाज करें वो सजावट के लिए, अनाज रखने के लिए या पानी भरने के लिए? तो अगर बात करें तो ये क्या करने के लिए? खाना पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो जो बर्तन होते हैं लकड़ी के उनका यूज करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोलकुंडा किले किस, कह रहे हैं गोलकुंडा जो किला है वो किसने बनवाया था? कह रहे हैं मुगल ने बनवाया था, कह रहे हैं कुतुब शाही वंश ने बनवाया था या चोल वंश ने या पल्लव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुतुब शाही वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुब शाही वंश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब शाही वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की कौन सी महिला थी? तो भारत में महिला में कहेंगे तो क्या हो जाएंगी? वो थी पहली महिला। पहली महिला जो है वो कहे नहीं, कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला। लेकिन अगर पहले पुरुष बोला जाएगा तो राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा जो है 1984 में, कब की बात करें? 1984 में गए थे। कहाँ गए थे? स्पेस में। तो पहली महिला अगर बात करेगा तो कल्पना चावला हो जाएंगी। तो किस नंबर की है महिला? कल्पना चावला। और दूसरी अगर बात करेगा तो कौन है? सुनीता विलियम्स ही है। कौन है? सुनीता विलियम्स। अगर बात करते हैं रेगिस्तानी ओक, कह रहे डेजर्ट का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और कहाँ? दुबई में। तो अगर इसकी बात करते हैं कहाँ पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थानी ओक की बात कर रहे हैं। किसकी? राजस्थानी रेगिस्तानी, सॉरी राजस्थानी नहीं। क्वेश्चन है कौन से जानवर 17 से 18 घंटे पेड़ में उल्टा लटक कर सोता है? क्या ये भालू होता है, स्लॉथ होता है, चिंपैंजी होता है, पांडा होता है? तो जो करेक्ट आंसर है इसका स्लॉथ हो जाएगा। स्लॉथ जो ऐसा जानवर है वो जो लगभग अपनी लाइफ का हिस्सा सोते हुए बिताता है। नाम क्या है? स्लॉथ है। छोटा सा जानवर बंदर जैसा होता है, इसके बड़े बड़े हाथ होते हैं और ये क्या करता है? उल्टा लटक कर सोता रहता है। क्या करता है? उल्टा लटक कर पेड़ से सोता रहता है। क्वेश्चन है 18 है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? कह रहे हैं क्या व्हेल है या फिर क्या है? कछुआ है या गंगा डॉल्फिन है या फिर मगरमच्छ है? तो आप इसका करेक्ट आंसर खुद बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा, इसका आंसर मैं ही बताता हूँ आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क देंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्षेत्र भ्रमण, क्या कह रहे हैं? क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, आस-पास घूमने जाते हैं तो उससे कह रहे हैं क्या मनोरंजन होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, समय की बचत होती है और कह रहे हैं अनुशासन होता है। तो अगर वहाँ आप जाके अनुशासन दिखा रहे हैं तब तो अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं वहाँ पे आप जो करेंगे तो क्या करें? प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। मतलब जो चीज़ें आप देखते हैं वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखती हैं, उनको ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं, टच करते हैं, फ़ील करते हैं। तो वो इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ क्या हो जाएगा? जो फील्ड ट्रिप होती है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए पौधे पौधे करें विषय में पढ़ाने, क्या करें? विषय में पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि है, करें पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, करें चार्ट दिखाना, बगीचे में बगीचे का भ्रमण कराना और करें ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना। तो बगीचे में भ्रमण कराने से अच्छा क्या हो सकता है? मान लो
आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उसको ले जाके अगर तुरंत बता दें, बढ़िया बगीचे-वगीचे में दिखा दें कि ये देखो ये इसका पौधा है, ये नीम का पौधा है, इतना ऐसा होता है, ये बड़ा होके पेड़ बन जाएगा, ये हमारा क्या है गुलाब का पौधा है, तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बगीचे का भ्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब ये कह रहे हैं जो ईवीएस है उनमें मुख्य पर्पस क्या होता है कि उसमें कहानियां डाल दी जाती हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करना, विषय को आनंदमय बनाना। ये बात सही है कि विषय को क्या बनाना चाहते हैं? आनंदमय, मतलब ये कह सकते हो बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं जो बच्चे देख के सीखे, मतलब पढ़े और आनंद आए, तो वो क्या कहते हैं? इनको विषय को क्या करते हैं? थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए कि मतलब जब पढ़ोगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो ये क्या है? अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसको कह सकते हैं पोएम डाल दी जाती है ईवीएस में। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्या करे? ईवीएस सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन-सा है? कह रहे हैं व्याख्यान करके सिखाना, और कह रहे हैं कि प्रदर्शन और क्या करना है? कह रहे हैं याद रखना है। तो हम ये व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं कर सकते, व्याख्यान करना बहुत गलत है, करके सिखाना ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो करके सिखा देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे। और इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्या करके सिखाया जाता है, तभी आपके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्टोर रहती हैं। क्वेश्चन गिवन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कह रहे हैं 5 जून, 22 अप्रैल, और कह रहे हैं 16 सितंबर, और क्या है 11 जुलाई। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये हमारा क्या है कि सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है, चिपको आंदोलन जो है उसके प्रेरकता कौन है? मतलब चिपको आंदोलन स्टार्ट करने वाले कौन थे? कह रहे हैं क्या मेधा पाटकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, एम एस स्वामीनाथन है, या सलीम अली है? तो मेधा पाटकर तो जल संरक्षण से मतलब ये जो नदी बचाओ आंदोलन चलाया था उससे रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, ये किससे हैं? तो ये है किससे? चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन तो जानते हैं ये किससे है? एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में बाघ किस स्तर पे आता है? तो अगर हम बात करें ये यहाँ पे घास है, यहाँ पे क्या होगा? हिरन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? शेर होगा। तो ये क्या आ रहा है? इसको खाए, घास को खाएगा, घास क्या हो जाएगा? इसको खाए, घास को हिरन खाएगा, हिरन को ये क्या खाएगा? तो ये किस नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय स्तर पर आ जाएगा। किस स्तर पे आ जाता है? तृतीय स्तर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी घास है और ये हमारा क्या है? हिरन है। क्या है? हिरन है। और यहाँ पे क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। तो ये किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होगा। अब खुद सोचो, जो पास में होगा वो ठंडा होगा सूरज के, या जो दूर होगा? तो जो सबसे दूर होगा वही क्या होगा? हमारा ठंडा ग्रह होगा। तो नेपट्यून यहाँ जो हो जाएगा, वरुण जो हो जाएगा सबसे दूर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। क्या है? क्वेश्चन गिवन है, ग्रीन हाउस करें ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? कह रहे हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। CO2 जो है इसके लिए कह सकते हो मेन गैस रहती है। किसके? ग्रीन हाउस गैस के लिए। किसके? ग्रीन हाउस गैस के लिए CO2 गैस जो रहती है वो क्या होती है? मेन गैस रहती है। क्वेश्चन है, ओजोन परत किसकी बात करें? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वो वायुमंडल के किस परत में है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या होता है? सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा, फिर आयन मंडल, फिर क्या हो जाएगा? वायुमंडल। तो जो हमारा ओजोन परत पाई जाती है तो यहाँ पे पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं, एसिड रेन। क्या कह रहे हैं? अम्लीय वर्षा किस कारण होती? कह रहे हैं CO2 के कारण। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, SO2 और NO2 के कारण, और कह रहे हैं क्या है? जो मेथेन होता है, CH4 होता है, इसकी वजह से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? SO2 और NO2 के कारण। क्या होती है? SO2 और NO2 के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
30 है, क्या है 30 है। कह रहे हैं पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? कह रहे हैं क्या ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और क्या है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये अगर हम बात करते हैं पंचमढ़ी की, पंचमढ़ी कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश का कह सकते हैं आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? आरक्षित क्षेत्र है। आपका होमवर्क यही है कि आप ये बताएँगे कि आपके करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।